हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती ये मामला जो है एक सीटेट 82 वालों का, यानी जो बिहार राज्य के कैंडिडेट थे, जो कैटेगरी के कैंडिडेट थे जिनको सीटेट में 82 नंबर चाहिए था, उनके लिए मामला है। और साथ ही हम बात करते हैं सीटेट 90 से कम अदर स्टेट के कैंडिडेट का, सबके लिए बात है। अब स्टे लगाने के बावजूद भी कैंडिडेट को बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। सभी चीज़ों पर हम आपको बिंदुवार चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं सीटेट 82 वाला नंबर। तो देखिए, मैंने इस पर आपको ऑलरेडी वीडियो बनाया था, ये मेरे चैनल के माध्यम से मैंने कई बार वीडियो बनाए थे। उस पर कई लोग निगेटिव कमेंट भी किए हैं कि 82 वालों को आप बाहर कर देगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ऐसा वैसा। मैंने फिर भी समझाया था कि देखो, 82 वाले किसी भी कीमत पे बाहर नहीं होंगे। एनसीटी का गजट ये बता रहा है कि 82 नंबर ही आपको जो है 55% पे चाहिए। 82.5 नंबर 55% हो रहा है, वो बाहर नहीं किया जा सकता। 83 नंबर आप कैसे ले सकते हैं, वो भी तो 55% की सीमा को फॉलो नहीं करता है, 82 भी नहीं करता है, तो 82.5 अंक आता ही नहीं है। तो किस अनुसार से ये चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। यद्यपि एनसीटी ने अपना गजट ये दे रखा है, एनसीटी के गजट में चीज़ें थी कि 82 नंबर पर ही लिया जाएगा, तो बिहार सरकार कहीं की अलग से नियम नहीं बना सकती। हालांकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं जो केवल केंद्र सरकार ले सकती है। जैसे कि उसमें जितनी जो इसमें आरक्षण की चीज़ें होती है वो राज्य सरकार के ऊपर होती हैं, लेकिन आरक्षण को भी काट करके आप किसी भी चीज़ में जो है वो एक जितना मापदंड होता है उसको निर्धारित करने का केवल आरटीए एक्ट 2009 के तहत केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको मैं बताया था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट इसको तुरंत रगड़ देगा, और सुप्रीम कोर्ट को रगड़ने से पहले यहाँ पर शिक्षा विभाग झुक गई है और अपने तरीके से नोटिस जारी कर दिए कि भाई देखो, किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया, तो जितने लोग कमेंट फालतू कर रहे थे वो लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके की वीडियो थी, और यही चीज़ें मैं बोला था, और आज यही फाइनल डिसीजन आ गया। तो 82 वाले कभी भी अमान्य नहीं होंगे सीटेट के या फिर टेट के, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं सीटेट 90 से कम। तो देखिए, ये मामला फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट जो अदर स्टेट के थे, यानी जो खास करके महिला कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट, इनका जो हुआ था सिलेक्शन, वो तो भाई हो गया था। सभी चीज़ों आप लोग को इतना दिन में पता ही चल गया होगा। माननीय पटना हाईकोर्ट ने स्टे भी लगा देखा है। स्टे लगाने के बावजूद भी कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर टर्मिनेट किया गया। अब यहाँ पर किस आधार पर किया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मैं बता दूँ कि सीटेट बनाम टेट विवाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ बार बार बोला है कि नोटिफिकेशन के आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। यानी कि झारखंड के जिम्मे जो कैंडिडेट थे, वहाँ पर भी उनको साफ तौर पर लागू बातें की गई हैं कि भाई देखो, अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो उसके आधार पे ही आपको सिलेक्शन प्रोसेस करना पड़ेगा, चाहे तो वो आप कुछ भी करिए। यानी कि अगर आप नोटिफिकेशन देने के बाद नोटिफिकेशन में बदलाव करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें हो नहीं पाएंगी। हालांकि जो इसमें परीक्षा मापदंड है, यानी जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट हैं जिसमें आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जो मापदंड वाली चीज़ें, यानी जो परीक्षा फॉर्म भराने के बाद कैंडिडेट का एग्जाम हो गया, उसके बाद आप नोटिफिकेशन के किसी भी रूल को चेंज नहीं कर सकते, जो कि बिहार सरकार ने कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने आरक्षण का हवाला देते हुए 82 नंबर के तमाम कैंडिडेट को बाहर करने की बात की, जो पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि वहां के कैंडिडेट भाई अपने हिसाब से सही है, क्योंकि वहां पर आपने डीबी करवाया, डीबी के समय से कैंडिडेट का जो मानसिक संतुलन है वो सही किया गया, बाद में उनका पूरा समय व्यर्थ किया गया, क्योंकि आपने जॉब भी लिया। मतलब जॉब करने वाले कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है। ये चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट जब तक चली गई, अगर एक बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा सीटेट 90 से कम, तो मैं 100% बता रहा हूँ बिहार सरकार या फिर शिक्षा विभाग को जो ये बवाल हाई कोर्ट का स्टे के बावजूद भी, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ तौर पर लिखा है कि किसी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। अब अगर कोर्ट ही तय करेगा कि बाहर जाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के डीओ ये इनको ये अधिकार नहीं होता कि आप किसी भी जो है कैंडिडेट को टर्मिनेट करते हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनेगा, और कैंडिडेट इस चीज को ऑलरेडी 23 अक्टूबर का जजमेंट को 3 अक्टूबर के जजमेंट को यहाँ पर सीधे तौर पर ले जाकर के आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवाइए, कोर्ट से आर्डर निकलवाइए कि इस तरीके की चीजें ना की जाए। आप इसके लिए शशि भूषण जी वकील थे उस समय, उनसे आप बात कर सकते हैं, कैंडिडेट से बात कर सकते हैं, लेकिन आप लोग खुद ही किसी भी तरीके की चीजें नहीं कर रहे हैं। अगर आप माननीय पटना हाईकोर्ट से इस तरीके का ऑर्डर ले आते हैं, क्योंकि वहां पर एक क्योंकि इस मामले में तकरीबन 25 से 30 केस चल रहे हैं, लेकिन जिस केस पे ऑर्डर आया उस केस के तहत, यानी स्टे ऑर्डर के बावजूद भी कार्य हो रहा है, इसका मतलब है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर माननीय पटना हाईकोर्ट इस तरीके की चीजें नहीं सुनती है, तो आप इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ले जाकर के सीधे तौर पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद ही सभी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जितने कैंडिडेट फालतू में पैसा हाई कोर्ट में मत खर्च करिए, इकट्ठा होकर के आप लोग एक बार सुप्रीम कोर्ट जाइए, और उसके बाद सभी चीज़ें आपके सामने होंगी। हालांकि आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। देखिए, यहाँ पर मेन बात सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा कि यद्यप सर हमने फॉर्म भरा, लेकिन वहाँ पर जो फैक्ट की बातें आएगी कि आरक्षण को लेकर के, तो आरक्षण का लाभ दिया गया ये किस आधार पर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में सीटेट का नंबर तो इंक्लूड नहीं था। मतलब जो आपने बीपीएससी से सिलेक्शन लिया है, वहाँ पर आरक्षण की बातें होती तो सीटेट
के नंबर का अगर बात किया गया था, या फिर आपको ओबीसी या फिर बीसी कैंडिडेट कहीं पर भी आपको नौकरी मिलती होती जनरल वालों को, तो यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं था। ठीक है, अब आरक्षण का लाभ आपको दिया नहीं गया है, केवल आपकी अहर्ता जो है उसमें वहां पर साफ तौर पर लिखा था अहर्ता, यानी एलिजिबिलिटी की जब बातें आएंगी तो वहां पर लिखा गया था कि महिला 82 नंबर, यानी किसी राज्य की बातें नहीं की गई थी। तो नोटिफिकेशन में गलतियां राज्य सरकार की थी। अब राज्य सरकार उसको भोगे ना भोगे वो मैटर अलग है। स्टेट का अगर आप विवाद देखेंगे तो स्टेट में भी राज्य सरकार फंस चुकी थी, क्योंकि कैंडिडेट को एक बार 60 नंबर पे पास कर दिया। अब जो कैंडिडेट भाई जनरल कैटेगरी में क्वालिफाइड उनकी मार्कशीट में लिखा है, तो उनको राज्य सरकार कैसे अनक्वालिफाइड करेगी। स्टेट के कैंडिडेट भी बहुत डरे हुए थे, उनको भी हमने समझाया कि इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं, चाहे वो आप कुछ भी कर लेंगे, स्टेट के कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पर शिक्षा विभाग खुद फंस रही है। और वहां पर जब शिक्षा विभाग फंसेगी तो वो किसी भी तरीके के कैंडिडेट को बाहर नहीं करेगी। ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो पूरी तरीके से मामला कैंडिडेट के पक्ष में होगा। अगर आप चाहेंगे तो वो 82 का नंबर भी अगर आप देखेंगे, बिहार सरकार ने पहले 82.5 की डिमांड की थी। कई डिस्ट्रिक्ट, यहाँ ये जो सरकार जिला है इसमें जिले में अलग नियम चलता है, सरकार के पास अलग नियम चलता है, यानी कुछ चीजें अलग है। और जिस जिले से सीटेड कैंडिडेट को बाहर किया जा रहा है, मैं उनसे सभी कैंडिडेट से एक ही चीज बता रहा हूं कि आप लोग सीधे तौर पर पटना हाईकोर्ट जाइए, जो आप नया केस मत फाइल कीजिए। 3 अक्टूबर का जो जजमेंट हुआ है उसके आधार पर आप वहां से तुरंत डीओ, यानी जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीओ उनके नाम पर, शिक्षा विभाग के नाम पर निकलवाइएगा, आप उनके नाम पर सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है रिपोर्ट निकलवाइए कि देखिए यहाँ पर इस मैटर पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर इस तरीके की चीजें की जा रही है। तो आप लोग नया केस मत करिए, यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करवा करके उस तरीके की चीजें बंद करवाइए, क्योंकि कोर्ट इस मामले में एक्शन नहीं ले रहा है। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि 3 अक्टूबर के जजमेंट में स्टे साफ तौर पर है। अब उस जजमेंट को क्लेरिफाई अगर पटना हाईकोर्ट उसको निरीक्षण नहीं कर रही, क्योंकि उसके अंदर जब पटना हाईकोर्ट ने ये बोला है कि भाई ये चीजें हमारे अंतर्गत में है, तो राज्य सरकार या फिर कोई भी जिले के अधिकारी इस तरीके की चीजें और किसी को बाहर करने का अधिकार जिले के अधिकारी के पास नहीं है। तो ये मैं आपको एक नॉर्मल सी चीजें बता दे रहा हूं, और इसके आगे की कोई भी जानकारी आपको कोई दे रहा है तो वो गलत बता रहा है। मैं आपको इस साफ तौर पर बता दे रहा हूं। अब सुप्रीम कोर्ट विकल्प है, अगर पटना हाईकोर्ट यहां पर एक्शन नहीं लेती है और 3 अक्टूबर के जजमेंट को आप क्लेरिफाई करवाइए पटना हाईकोर्ट में। अब नए केस के चक्कर में ना पड़िए। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूं 25 से 30 केस इस मैटर पे हो चुके हैं, सब बस कैंडिडेट नया केस ठोक रहे हैं। अरे भाई, अगर जजमेंट इस तरीके का हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बातें बनती हैं, और नहीं सुन रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, क्योंकि देखिए पटना हाईकोर्ट में इस तरीके की चीजें लगातार पेंडिंग में छूट गई हैं। पटना हाईकोर्ट साफ तौर पर स्टे दी है कि कैंडिडेट को बाहर मत कीजिए जो जॉब में है, और ना जॉब करने वालों को अंदर मत कीजिए जब तक ये मामला चल रहा है। तो इस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद 100% क्लेरिफाई हो जाएंगी। आप लोग बिना मतलब की चीजों को पटना हाईकोर्ट में व्यर्थ कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा गाइस। तो ये अपडेट थी, इसलिए आप जो भी था अपने हिसाब से देख लीजिए। 82 वाले जो 82 नंबर यानी कि जो बिहार राज्य के हैं मतलब कैटेगरी कैंडिडेट, वो पूरी तरीके से सेफ है। ये मामला मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, ये फाइनली क्लियर हो भी चुका है। स्टेट के कैंडिडेट 75 के नंबर से कम अगर क्वालिफाई लिखा है जनरल में तो वो 100% पास है। सीटेट 90 से कम वाले बाहर नहीं होंगे यदि अपनी पूरी तरीके से प्रयास करते हैं जो इस समय जॉब में हैं। तो ये फाइनली अपडेट थी। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर